सर, आपका वेस्ट बंगाल का कैंसिल हो गया है परमिशन नहीं मिला, आपको क्या कहना चाहिए? मेरा कहना यह है कि टीएमसी पार्टी के जो एमपीज हैं वो लोकसभा राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, डिसेंट के बारे में, मगर इनका ये दो चेहरे हैं उनके। एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहां पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफर करना, इसलिए कि वो अगर रहेंगे ड्यूटी पे। अभी हमारे को इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया, उससे पहले हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दे रहे आप, तो कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? और नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? भाई हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी मगर मेरा राइट तो है ना। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो सेकुलर लिबरल किस्म के जो लोग हैं जो टीएमसी के ताल्लुक से दिल्ली में इन एमपीज की स्पीच सुनकर बड़ा थालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। भाई लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा बोलते हैं डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप, और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी, पूरा एप्लीकेशंस इन ऑर्डर थे, आप नहीं देते। तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि इनका ये डबल स्पीक है, ये इनकी हिपोक्रेसी है। यकीनन हम टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सबके खिलाफ बोलेंगे हम। और ये पार्टीज ये नहीं समझ रही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर यूथ अगर आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे, हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने के आप हमारे को नहीं दे रहे इजाजत। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप? हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आरएस के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं? नहीं, देखिए, हम तो जहां एप्लीकेशन दे रहे वहां के पुलिस के ऑफिशियल से हम अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे कि आप प्लीज हमको मौका दीजिए, क्योंकि जब कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, आपका ये हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करना और एक्सेप्ट करके परमिशन नहीं देना विदाउट एनी वैलिड लीगल रीजन, वी विल डेफिनेटली, you are compelling us to make an application to Election Commission of India that such and such police officer being at that post, if he is there during election, the elections will not be free and fair, and that will be, we don't want that to happen. We want the local police administration to give us permission, because if you are not giving us permission, how can the election be free and fair? That is for the election commission to look into. कुछ वजह नहीं, खाली पिलर टू पोस्ट फिराते हमारे को, वहां चले जाइए, आपका परमिशन हो गया, उधर जाइए। हम बोले भाई कागज तो दे दो हमारे को, अच्छा रिजेक्ट कर दो, आप नहीं दिए सो, वो भी नहीं करते। हम कल स्पीकर्स लगा रहे थे वेन्यू पर, आके पुलिस रुका दी, लेके चले गए। देखिए